हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 16 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो ईडी के निर्देशक हैं संजय कुमार मिश्रा, उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया, कब तक बढ़ाया गया दोस्त? ये बढ़ाया गया है 1 साल तक। आप ध्यान रखिएगा, उनके कार्यकाल में 1 साल का वृद्धि किया गया है। अब ध्यान रखा, ईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्या होता है दोस्त? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे हम प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, ईडी क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो 2 केंद्रीय कानूनों, काले धन की रोकथाम अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को संभालती है। आप ध्यान रखिएगा, ईडी क्या है? तो ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो कि 2 केंद्रीय कानूनों, काले धन की रोकथाम अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को संभालती है। ईडी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके प्रेजेंट जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो वो है संजय कुमार मिश्रा। तो इन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया, वो कहाँ की पूर्व उपराज्यपाल थी? तो दोस्त, हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया, वो कहाँ की उपराज्यपाल थी दोस्त? वो थी पुद्दुचेरी की। आप ध्यान रखिएगा, वो पुद्दुचेरी की उपराज्यपाल थी। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, चंद्रावती ने 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी है। आप ध्यान रखिएगा, जो चंद्रावती है इन्होंने 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी है। अब बात आई पुद्दुचेरी, तो पुद्दुचेरी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पुद्दुचेरी, तो आप ध्यान रखिएगा, पुद्दुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आप ध्यान रखिएगा, पुद्दुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश बना है ये बना है 16 अगस्त 1962 को। इसकी राजधानी कहाँ है? पांडिचेरी। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? वो हैं बी नारायण स्वामी, जो कि आईएनसी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वह किरण बेदी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। तो आप पुद्दुचेरी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो एचडीएफसी बैंक है और इंडस इंक बैंक, दोनों को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाला गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उपयुक्त में दोनों, यानी कि एचडीएफसी बैंक और इंडस इंक बैंक दोनों को यह सूची में डाला गया है। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने एचडीएफसी बैंक और इंडस इंक बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाला है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, विदेशी निवेश उपलक्ष्य विरासत अनुमेय की सीमा 3% से कम हो गया था, इसीलिए रेड फ्लैग सूची में डाला गया था। आप ध्यान रखिएगा, इसे जो यार रेड फ्लैग सूची में डाला गया, क्यों डाला गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी एक सीमा है कि 3% से नीचे नहीं होना चाहिए, परंतु इनकी सीमा क्या हुआ कि 3% से नीचे हो गया था, इसी कारण से इसे रेड फ्लैग की सूची में डाला गया है। अब बात आई एचडीएफसी बैंक और इंडस इंक बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट
फाइनेंस कारपोरेशन क्या होता है दोस्त? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके चेयरमैन कौन है? श्यामला गोपीनाथ। और बात की जाए इसके सीईओ, तो सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। साथ ही दोस्त बात आई इंडस इंक बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। इंडस इंक बैंक इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे। और बात की जाए इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? तो है सुमंत कठपालिया। कौन है दोस्त? सुमंत कठपालिया। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री फिर से कौन बने हैं दोस्त? वे बने हैं नीतीश कुमार। आप ध्यान रखिएगा, जो नीतीश कुमार है ये बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार ये 7वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनके द्वारा यह शपथ दिलाया गया। ध्यान रखिएगा, जो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनके द्वारा उनकी यह 7वीं शपथ जो मुख्यमंत्री का था वो दिलाया गया है। अब बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बिहार इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। साथ ही दोस्त यहाँ के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 40। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? यह है 75। अब ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार में 2 मुख्यमंत्री एक साथ बने। आप ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में 2 मुख्यमंत्री एक साथ बने हैं। कौन कौन से दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, एक है रेणु देवी और एक है तारकिशोर प्रसाद। आप ध्यान रखिएगा, जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए डिप्टी सीएम बिहार का वो कौन कौन से हैं? तो वह है रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में फॉर्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्त हाल ही में फॉर्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्त? वह है लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर है और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस रेस में दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, इस रेस में दूसरे स्थान पर सर्जियो पारेख, जो कि जॉइंट BWT के ड्राइवर हैं और ये कहाँ के हैं? ये हैं मेक्सिको को। और बात किया तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं? वो रहे हैं फेरारी के जो ड्राइवर हैं सेबेस्टियन वेटल, वो रहे हैं तीसरे स्थान पर। अब बात आई तुर्की, तो तुर्की के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तुर्की इसकी राजधानी कहाँ है? अंकारा। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? तुर्किश लीरा। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयप अर्दोगन। कौन है दोस्त? रिसेप तैयप अर्दोगन। तो आप तुर्की के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने JNU में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्त हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा JNU में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरेंद्र मोदी। अब बात आई JNU, तो JNU के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। JNU इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी। क्या होता है दोस्त? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना कब हुआ था? 22 अप्रैल 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में स्थित है। और बात की जाए इसके चांसलर कौन है? तो वह है BK सरास्वत। कौन है दोस्त? BK सरास्वत। तो आप JNU के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्त हाल ही में RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंजाब नेशनल बैंक। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह जो जुर्माना लगाया गया, फाइन लगाया, क्यों लगाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, PNB बैंक पर जो भुगतान और निपटान
प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। ध्यान रखिएगा, जो पीएनबी बैंक पर यह जुर्माना जो लगाया गया, क्यों लगाया गया, तो ये लगाया गया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब बात है पीएनबी, तो पीएनबी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पीएनबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था, 12 अप्रैल 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त, वो है मल्लिका अर्जुन राव। कौन है दोस्त, मल्लिका अर्जुन राव। साथ ही दोस्त बात है आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। आरबीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और बात की जाए इसके गवर्नर, तो गवर्नर को है शक्तिकांत दास। आप ध्यान रखिएगा, जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो दोस्त हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण किया गया वो कहाँ किया गया दोस्त, वो किया गया राजस्थान में। आप ध्यान रखिएगा, इसका अनावरण राजस्थान में किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में आचार्य विजय वल्लभ की 27 फीट ऊंची स्टैच्यू का अनावरण किया गया। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो अनावरण किया गया कहाँ किया गया, तो राजस्थान का एक जिला है जो पाली जिला है, वहाँ पर आचार्य विजय वल्लभ की 27 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मूर्ति का जो ऊंचाई है वो कितनी है, 27 फीट। अब बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान इसका स्थापना कब हुआ था, 30 मार्च 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है, जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, जो कि आईएनसी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा के 10 और विधानसभा की 200। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में क्यू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो दोस्त हाल ही में क्यू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या बालन को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, विद्या बालन। आप ध्यान रखिएगा, विद्या बालन को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, क्यू मैथ लर्निंग क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्यू मैथ लर्निंग ये मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि 2013 में मनन खुरमा ने क्यू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना किया था। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 2013 में मनन खुरमा के द्वारा किया गया था। ये क्या है, एक मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीआईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, रमेश लक्ष्मी नारायण। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था, रमेश लक्ष्मी नारायण। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस झील को रामसर साइट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में चुना गया है। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ ये भी पीडीएफ चाहिए आपको तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।